गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त। बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है आप पर, आपने मुझे जो प्यार दिया। कल मैंने कटअप डाला और कटअप को आपने लाइक किया 12,000 से ऊपर आपने, और सब्सक्राइब भी किया। खैर सब्सक्राइब की संख्या तक कुछ कम, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी प्यार, आपका स्नेह हमें आंसर तैयार करने के लिए मजबूर किया। लड़के कमेंट्स को मैंने बारीकी से देखा, बारीकी से पढ़ रहा था। उसमें कुछ लड़के कह रहे थे कि सर अच्छे किया, अच्छा जाएगा। कुछ लड़के कहे थोड़ा सा अधिक जाएगा, कुछ लड़के कहे थोड़ा सा उतना है, गुड सर। बहुत ढंग से किए कमेंट्स। कुछ लड़कियां कहा कि एससी में 50 नंबर है कि नहीं, होगा कि नहीं सर। जनरल का सर कुछ ऊपर जाएगा। हम आपको बताए थे 70 से नीचे नहीं, 75 से ऊपर नहीं। पूरा विस्तार से चर्चा किया था मैंने। आपका कमेंट्स लगभग 100 से ऊपर कमेंट, 150 के ऊपर कमेंट्स को बारीकी से अध्ययन किया। अब बारीकी से अध्ययन करने के बाद मैं अपना आंसर शीट जारी करने जा रहा हूं। अगर आपको आंसर शीट अच्छा लगे, अगर आंसर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भैया जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी। हम जो आंसर दिए हैं 100% कसौटी पर कसा हुआ। मैं नहीं कहता कि 100 से 100 क्वेश्चन वही रहेगा जो मैं दिया वही मान लेगा, एक कभी नहीं। 2, 3, 4, 3 क्वेश्चन तक वैरी कर सकता है। 5 तो बहुत हो गया, 2-3 क्वेश्चन वैरी कर सकता है मेरे हिसाब से। 2-3 से अधिक वैरी नहीं। अपना आप दिल से मने मने, कहावत है, वो कम कर लीजिएगा आप बढ़ा लीजिएगा, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। इससे ज्यादा वैरी नहीं करेगा। आप एक क्वेश्चन पर हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे। कौन कौन प्रश्न आपको, अभी आंसर 2 हो सकता है, कौन प्रश्न आयोग क्या दे सकता है, इस पर भी मैं चर्चा किया। आयोग के पास 4-5 क्वेश्चन अपने हाथ में रहते हैं जी। आप 100% भी मारेगा तो आयोग कहे ना यही आंसर होगा, क्योंकि आयोग आंसर नहीं देता। आयोग आपका उम्र नहीं देता। आप अंधे हैं, हम लोग अंधे हैं। जो आंसर देता है, जिस आंसर से वह चेक करता है, वो हम मान लेते हैं। हम बहुत सारा पिछला एग्जाम्पल भी गिनाए थे फर्स्ट सचिवालय का, आपने सुना था, आपने लाइक भी किया था। आदमी को वास्तविकता पर रहनी चाहिए, कभी भी टीचर हो या विद्यार्थी। लड़के कहे कमेंट्स किए सर 90 बना का है, घर आते आते मेरा हो गया 75। यार थोड़ा सा और कुछ दम धरो, और घटेगा। आज तक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा कि क्वेश्चन बढ़ते हुए लड़का को, घटते हुए देखा। ये आंसर से मिलाए, उससे मिलाए, उससे मिलाए, बढ़ते हुए मैंने नहीं देखा। आप अगर बढ़िएगा तो भाग्यशाली होइएगा। 5-7 दिन का मार्केट स्थिर हो जाता है। जैसे कोई शादी करके आता है, नई नई दुल्हन आती है घर में, बाप रे बाप, आई कपड़ा, कल ऊ कपड़ा, कभी कपड़ा, कभी ई सेट, कभी ऊ सेट करते रहता है। उसी ढंग से आपके मन में ना 90 से कम क्यों कहेंगे। वो 90 कह रहा है, वो 85 कह रहा है, वो 75 कह रहा है, क्यों कम कहेंगे, हमरो 75। लेकिन दिल से जरूर पूछिएगा। आपके दिल की जो आवाज होती है वह सही होगा। कटअप वही रहेगा लगभग 100%। मैं नहीं कहता कि मेरा कटअप सही होगा, कभी नहीं। हम कहने वाले होते कौन है, एक प्रिडिक्शन है, अनुमान है। अनुमान सही भी, अनुमान गलत भी। इसलिए आप ध्यान से जरूर देखिएगा मेरे आंसर को। कमेंट्स निश्चित कीजिएगा। कमेंट्स के बारीकी से अध्ययन करते हैं, फिर हम आगे बैच चलेगा ही। मेंस बीपीएससी मेंस है, उसका भी बैच चलाते हैं। दरोगा को तो बैच आगे आगे चलेगा। सचिवालय है, सचिवालय का भी वीडियो डालेंगे, हम कल कह रहे थे। सीरीज चलेगा। पहले आंसर देखिए, आंसर देखने के बाद कमेंट्स कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भैया। अगर वास्तव में कहिए, हम 20 साल से जीएस पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर बहुत कम दिन से आए हैं। ये नहीं कि यूट्यूब पर बहुत बड़ा दी है, आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे गुरु कहते थे अगर तुम्हारे पास ज्ञान होगा, लड़के आएंगे
गुरु का आज तक प्रचार प्रसार कभी पंपलेट नहीं रहा। MP श्रीवास्तव, PC वर्मा सर का कभी भी प्रचार पंपलेट नहीं था। मेरे पास अगर योग्यता हो तो आप निश्चित आइएगा, मेरी बात समझ में आएगा तब निश्चित आइएगा। आप निश्चित रूप से आंसर मिलावे, कमेंट्स निश्चित रूप से करें। कमेंट्स अच्छा बुरा आपकी मर्जी के ऊपर, फिर आप आंसर को देखिए बारीकी से, जो मैं आंसर देने जा रहा हूं बारीकी से देखिए। हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के आभासी चपटापन निम्न से फिर किस परिघटना के कारण होता है? इसका जो विकल्प दिया गया है, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और ध्रुवण, मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा अपवर्तन। दूसरा क्वेश्चन, अब प्रथम विश्व पर क्वेश्चन है। प्रथम विश्व के विषय में आप सभी आदमी जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 से 18 के बीच। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? विकल्प है फ्रांस, बुल्गारिया, अमेरिका, जर्मनी। यह इसका आंसर मेरे हिसाब से बुल्गारिया होगा। अगला, टेहरी बांध नदियों के दो नदियों के संगम पर, संगम मतलब मिलन, जिस पर का एक दूसरे के मिलता है तो इस संगम कहलाता है। दो नदी, इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा भागीरथी और विलंगना। अगला, किसी भी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? देखिए, यह प्रश्न परीक्षा में बच्चे को गलती हुआ होगा। अगर फिजिक्स की जानकारी बच्चे को सही ढंग से नहीं होगा, निश्चित रूप से कोई कहेगा घटता है, कोई कहेगा बढ़ता है, कोई इसमें क्या कहेगा, मार देते हैं सामान्य, निश्चित रूप से। लेकिन परफेक्ट जो बच्चे की जानकारी होगी वही प्रश्न को बनाए होंगे। यह क्वेश्चन गलती होने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा घटता है। अगला जो आपका क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, रीजनिंग का क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप रीजनिंग का देख लीजिएगा, लेकिन कुछ पढ़ देते हैं। इसका आंसर क्या हम दिए है, यदि कूट भाषा में ब्रांच का EPDL लिखा जाए तो मास्टर साहब को क्या लिखा जाएगा? मास्टर का, इसका आंसर होगा D, PYVRHP। फिर अगला क्वेश्चन मैथ के आता है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगीन है? विकल्प है 8, विकल्प है 27, विकल्प है 36। देखिए, इस आंसर को बहुत ज्यादा 24 भी मारा होगा। काहे मारा होगा? कहेगा 2 के क्यूब, 3 के क्यूब, एक का स्क्वायर है, और 24 का किसी का नहीं है तो 24 होगा। लेकिन आंसर इसका क्या होगा? 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम टिपिकली क्वेश्चन। अगर इस टाइप के आपके प्रश्न कभी भी पूछे जाएं तो दोनों में अंतर जिसका अधिक होगा कम होगा, जिसका दोनों में अंतर अधिक होगा, जैसे 11 में से 11 और 7 घटाइए 4, 4 में से 3 घटाइए 1, 5 में से 4 घटाइए 1, 7 में से 5 घटाइए 2, किसका अंतर अधिक है? ए का। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 7/11, 7/11। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के विषय में कौन नहीं जानता? मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। क्वेश्चन इस पर टीपू सुल्तान पर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? कितना अच्छा विकल्प है, बसारत खान, प्रताप सिंह, कृष्णराज तृतीय, राजा तृतीय, नंदराज। इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा कृष्ण राजा तृतीय। कितना अच्छा क्वेश्चन। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लॉलीपॉप क्वेश्चन कहेंगे। सोडियम सिलिकेट जानने वाले के लिए लॉलीपॉप, जो आर्ट के स्टूडेंट हो गए थोड़ा सा दिक्कत, इसलिए इसका आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए
चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची में, किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? आप जानते हैं कि अनुसूची की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 अनुसूची में कोई को निर्धारित होगा, तब विकल्प क्या दिया है? पहला, चौथा, चौथी, पांचवी और 10वीं। इसका आंसर होगा चौथी। फिर आ जाता है मैथ का सवाल। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है, विकल्प 24, 30, 48, 54। मेरे हिसाब से 54। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने 12वां क्वेश्चन है, 12th। जलियांवाला बाग घटना, अगर आपको कभी भी अमृतसर जाने का मौका लगे तो जलियांवाला बाग और अमृतसर में मात्र 500 मीटर की दूरी है। जो ही जलियांवाला बाग के गेट से बाहर से दिखेगा तो अमृतसर की मंदिर दिखाई पड़ती है। एक छोटा सा पार्ट, 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुआ था, अब उस घटना में जो गोली चलवाया था, कौन चलवाया था? जनरल लोडार। इस घटना पर विशेष रूप से जाना नहीं चाहते हैं। तो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919। डेट भी दे सकता है, डेट देता तो लड़के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी पर्व मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए जब देश स्वतंत्र हुआ तो 2 देश का निर्माण हुआ। एक देश का निर्माण हुआ पाकिस्तान का, एक देश का निर्माण हुआ भारत का। गांधी कहे थे कि मेरे लाश पर पाकिस्तान का निर्माण होगा, लेकिन निर्माण हो गया। जिन्ना अडली थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती गांधी को इंदिरा भारत का आयरन कही जाती थी, निर्णय लेने में बहुत कठोर। मालूम है नेहरू के साथ एक बात कहते, नेहरू के साथ जाती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो राम मनोहर लोहिया किसके क्या कहते थे? यह नेहरू की गूंगी महिला है। भारत के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहे थे? यह भारत की दुर्गा है। और जॉर्ज फर्नांडिस इंदिरा गांधी के विषय में कहा था कि यह पाप की गंगोत्री है। इन तीनों का हम कोट करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दी। और 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया। अगला क्वेश्चन, चांदी निम्न से किसमें चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, मानिक सिल्वर और जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक, निकल, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? पहला है पेप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है इमाइलेज, चौथा है इंसुलिन। इसका आंसर मेरे हिसाब से इमाइलेज होगा। चलिए फिर आता है मैथ का क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं और आंसर बोल देता हूं। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि सर बना के ही भेज दीजिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपने वर्क किया बार बार करता हूं। कोई भी मैं काम करता हूं, आपका वीडियो डालता हूं, वर्क बहुत हार्ड करता हूं, इसके बाद आपका सोचता हूं कि ऑथेंटिक आंसर दे। क्वेश्चन, 25% छूट दिए जाने पर राजा ने एक शर्ट खरीदी। राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपया बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? इसका आंसर होगा 80। मैथ का सवाल, त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जानते ही आप लोग। साइन थीटा बराबर लंबाई कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार कर्ण होता है, टेन थीटा लंबाई आधार होता है। इसी पर मिलाना था। इसका आंसर सी होगा, 1 का भी। अगला क्वेश्चन, हमारे देश, देखिए अभी फसल की कटाई चल रही है। कौन फसल की? रबी फसल की। दौनी हो रहा है, देहाती भाषा में कहते हैं दौनी। बहुत आदमी दौनी को नहीं समझते हैं। जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्ची थी, अभी गेहूं को दौनी करते हुए देखी हो जी, तो ना सर गेहूं कितना होता है, एक ढंग से बोलते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछा, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं के अर्धबावन की उच्च उत्पाद वाली किस्म है? समझिए, विद्या, जाया, चंपा, लेखा। मेरे हिसाब से जाया। देखिए रेल गरीबों की सवारी, कितना सस्ता साधन था रेल, है भी। समझिए, इसके लिए इंटीग्रल कोच कारखाना है। आप रेल के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। तो इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है। कहां पर है? बेंगलुरु, कोच्चि, पेरम्बूर और मंगलुरु। आंसर होगा पेरम्बूर। अगला क्वेश्चन, देखिए आपको मैं चर्चा कर दूं। अच्छा विकल्प, क्वेश्चन भी अच्छा।
निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री ये कार्य नहीं किया? चरण सिंह के विषय में थोड़ा सा ज्ञान दे दो, फिर आंसर तो आऊंगा ही, जो आंसर परफेक्ट दूंगा। चरण सिंह से क्वेश्चन भविष्य में पूछा जा सकता है, कौन ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बने जो एक दिन भी संसद नहीं गए? चरण सिंह की गरीब के नेता थे। चरण सिंह जब हम 8 क्लास में पढ़ रहे थे तो मेरा घर समस्तीपुर पड़ता है, तो चरण सिंह आए थे मेरे गांव के बगल में, एक धमोन गांव है, वहां पर चरण सिंह आए थे। हम गए थे भाषण सुनने के लिए। चरण सिंह कहते थे देश के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से गुजरता है। वह किसान पर ध्यान देते थे, कहते थे गरीबी वही जानता है जो गरीब है। तो कहने का मतलब चरण सिंह तंबाकू पर से टैक्स हटाए थे। जान लीजिए, बहुत अच्छा काम किए थे किसान। पीवी नरसिंह 14 भाषा का ज्ञान, बहुत बड़ा विद्वान आदमी। एडी देवड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो देखते हुए उनका फिगर में सुतल थे कि जागल थे, कोई पते ना हमको आज तक चला। पार्लियामेंट जब देखते थे लोकसभा टीवी। चंद्रशेखर युवा तुर्क कभी भी मुख्यमंत्री नहीं है किसी प्रोविंस का, इसलिए आंसर होगा इसका चंद्रशेखर। अगला, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण रूप में कार्य करता है। इसका इंग्लिश में पढ़ने में अच्छा है विकल्प एंटीसेप्टिक, एंटीपायरोटिक, एंटीबायोटिक, एनालिजिस। इसका आंसर होगा एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक आंसर। फिर मैथ का सवाल, पिता और पुत्र के बीच में संबंध कितना अच्छा मैथ देता है। देखिए जो भी सेट करते हैं क्वेश्चन कितना बने, अगर देखिएगा तो सब कोच के विषय में, रेलवे के विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में, सबके अभी तक क्वेश्चन देख लिए। अपवर्तन के विषय में सब घटना फिजिक्स के भी देख लिए। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है, 147। तो 5 वर्ष की उनकी आयु क्या होगा? इसका आंसर 13.6 यानी 13.6। अगला क्वेश्चन, गर्मी का सीजन, दही का लस्सी आप लोग पीते होंगे, मन में बात आई होगी, ये क्वेश्चन तो बनाए होंगे, थोड़ा दिमाग लगाए होंगे तब भाई दूध से दही कैसे बनता। हम दूध तो पीते हैं लेकिन भीतर जाकर सब दूध फट जाता है। पचना भोजन का कहां से पान करता है? मुंह से। तो दूध को दही में परिवर्तित होने वाला बैक्टीरिया ब्यूट्रिक एसिड से ना होगा, मक्खन की बात करता है। इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विकल्प ए। अच्छा क्वेश्चन, which of the following is a genetically modified crop plant? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? पहला विकल्प है हरित गेहूं, दूसरा विकल्प है पीली सरसों, तीसरा विकल्प है चेरी टमाटर और चौथा है सुनहरा धान। इसका मेरे हिसाब से आंसर होगा सुनहरा धान। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, संबंध है, रिलेशन बिटवीन। इसका आंसर डायरेक्ट बोल देते हैं, पुत्र वधु इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग के रूप में परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, स्नेहक, मंदक और कुचालक। मंदक। फिर आ गया रेलवे, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां है? देखिए बॉम्बे भी घुमा दिया आपको, अरब सागर किनारे बॉम्बे, फिल्म सिटी, औद्योगिक नगरी, सब बॉम्बे कहा जाता है। नई दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई सीएसटी और जयपुर। मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा मुंबई सीएसटी। अगला क्वेश्चन, अभी जानते हुएगा बच्चों में एक सर्वे आया है, आता रहता है सर्वे, आप इकोनॉमिक्स टाइम पढ़े होंगे, चाहे हिंदू में देखे होंगे, हिंदू पेपर पढ़े होंगे, कुछ चाहे योजना कि भारतीय बच्चों में एनीमिया के शिकार हो गए। अब महिला तो ज्यादा एनीमिया के शिकार होता है। हम कमेंट्स महिला पर नहीं करना चाहते, इन्हें कहा कि महिला पर लड़की पर कमेंट्स कर रहे हैं, अगर लगे कमेंट बुरा तो क्षमा प्रार्थी है। 12 बजे तक काम करना, 1 बजे तक मुंह धोना, 2 बजे खाना, आराम से 2 बजे के बाद सोना। स्वाभाविक है, मानव भगवान जब सही नाश्ता नहीं करती
काम में व्यस्त, थोड़ा सा काम में व्यस्त था। बच्चे भी जो देखते हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की, सुबह का स्कूल रहता है, उठाती है उसकी मम्मी या पापा, बैग ले लेता है, आराम से जाता है, उंघाता है जाता है, उंघाता है जाता है, भाई खून की कमी हो भी ना करेगा। और उसको जो फूड दिया जाता है वह कौन, जंक फूड जिसको कहते हैं। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग, आप अभी तक समझ गए होंगे मेरे आंसर, हम क्या मानने वाले हैं, एनीमिया। अगला क्वेश्चन, जिस देश में हम रहते हैं वह देश का भी आंसर होना चाहिए। आप जानते रहिएगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों के मध्य से नहीं गुजरती है, मध्य से नहीं गुजरती, नहीं है। क्वेश्चन यहां घबरा सकते हैं लड़के, ये बात 100% जान लीजिए। हम गाड़ी ले रहे थे तो लड़के को देखे इजी 2-3 क्वेश्चन गलती कर दिया, अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छा क्वेश्चन अच्छा कर रहा था। परीक्षा का प्रेशर होता है, हम कल भी चर्चा की थी, परीक्षा का प्रेशर, दिमाग का कंसंट्रेशन अगर सही ढंग से नहीं रखेगा तो परीक्षा में स्कोर कम हो सकता है। तो भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता, अपना जहां पर हम लोग निवास करते हैं वो भारत। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है, एकदम डायरेक्ट सतलज। आगे आइए, जोग जलप्रपात, एनसीईआरटी के बुक आप पढ़े होंगे, 8 क्लास 9th क्लास की बुक, लाइन वहां पर लिखा हुआ, हम लोग तो एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ते थे, पढ़े हुए हैं। यही लाइन है, जोग और गोसप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी के तट पर है। तो आंसर इसका होगा शरावती। अगला क्वेश्चन, जहानारा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी, इसका आंसर होगा मुनीस अल अरवा। देखिए, गांधी का असहयोग, असहयोग आंदोलन पर भी मेरा वीडियो डाला हुआ है। असहयोग आंदोलन का जो विशेष प्रस्ताव किस अधिवेशन में और असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ, सब हम डाले हुए हैं। बड़ा गांधी का जो प्रथम जनव्यापी आंदोलन था, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में 3 को जनव्यापी आंदोलन किए। पहला असहयोग, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा भारत छोड़ो। तो देखिए, सब 1922 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, महात्मा गांधी और सहयोग आंदोलन कब वापस ले। देखिए, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ले। गांधी का कंसेप्ट क्या था, अहिंसा। गांधी कहते थे अहिंसा लाएंगे, अहिंसा की बात करते थे, राम राज की बात करते थे गांधी हमेशा, जब हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और तारामंडल सभागार में एक बात कह देते हैं, तारामंडल सभागार में बिपिन चंद्र सर आए हुए थे और मॉडर्न इतिहास पर उनका स्पीच चल रहा था। और कोई भी कमीशन की तैयारी लड़का करता है तो बिपिन चंद्रा की बुक जरूर पढ़ता है। एस ग्रोवर की बुक आपको एस ग्रोवर की बुक गवर्नर के लिए अच्छा है, आपको बिपिन चंद्रा साहब कहते थे। उनका स्पीच हमको याद है, एक 91-93 मेरा सेशन था एमए का पटना विश्वविद्यालय में। तो बिपिन चंद्रा सर कहे थे कि गांधी पॉपुलर क्यों, गांधी पॉपुलर इसलिए तो देखते थे गांधी कोई भी आंदोलन चलाए, आंदोलन जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है आंदोलन, आ देखते कि जनता उस आंदोलन से विमुख होते थे तो आंदोलन को बंद कर दिया जाता था, फिर दूसरा कार्य करते थे। बराबर कुछ ना कुछ कार्य समाज में करते रहना, किसी लोग को नहीं बैठना। गांधी जब असहयोग आंदोलन चलाए थे तो एक घटना घटी थी, चौरा चोरी। उस घटना पर विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं। वह फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, इसका आंसर होगा फरवरी 1922। अब पूर्ण रूप में असहयोग आंदोलन बंद हुआ 12 फरवरी 1922। आगे देखिए, देखिए कितना अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप। राष्ट्रीय उद्यान, आपको राष्ट्रीय उद्यान घुमाता है, इतिहास के दे दिया, ज्योग्राफी को ज्ञान दे दिए, पॉलिटिक्स अभी आने वाला होगा, फिजिक्स के ज्ञान दे दिया, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो ही पढ़ेगा, मादी सुसन की किताब हो या लुसेंट की कोई भी बुक में क्वेश्चन है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अगला साइंस का क्वेश्चन, यहां बच्चे घबराए होंगे, निश्चित घबराए होंगे बच्चे, अगर उनका दिमाग कंसंट्रेट नहीं रहा होगा साइंस पर। साइंस घबराता है जी,
क्या क्वेश्चन कहता है, HNO3 HF में लड़के कंफ्यूज कर किए होंगे। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देख रहे थे जब हम साइन कर रहे थे तो इस क्वेश्चन को देख रहे थे, बच्चे बहुत मना रहे थे, चुनत थे कुछ बच्चे HF, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। देखिए कितना अच्छा। कल हम जब कमेंट्स देख रहे थे कि लड़के कहे जब से आप गाड़ी से निकले थे तो आप मेरे साथ आए थे, कमेंट्स पर यही क्वेश्चन लड़के को हम बोले थे। लड़का कह रहा था सर 42 मार्क, कह रहा था 44 मार्क, हम हंस रहे थे और चुपचाप देख रहे थे। किताब है तुम्हारे पास, देखो तो। अब देखा, कहे ठीक है, कहे सर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है। यह 24 कितना अच्छा क्वेश्चन। अगला देखिए, सोन नदी एकदम सब जानता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, नामदास सोन, इसे सब मध्य प्रदेश के अमरकंटक। फिर देखिए वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा की माप लेते समय क्वेश्चन 2% अधिक मापा गया, इसका आंसर हम बोलते 4.04%। देखिए घाटी के विषय में कितना है। अभी हाल फिलहाल में सिक्किम और लद्दाख को एक अलग के शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। तो समझिए कोई भी घटना हाल फिलहाल में होती है वो जो तो क्वेश्चन क्या, पूगा घाटी। रात में भी हम चर्चा किए थे जब हम कटअप जारी किए थे तो एक क्वेश्चन को, पूगा घाटी यह है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, महाजनपद, कितना बढ़िया है। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा के पूर्व मध्य के सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध, पटना से अभी हम आपको डाल रहे हैं वीडियो, तो कौन था? आंसर होगा मगध। अगला क्वेश्चन, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। बंगाल में जो अमला का अधिकारी होता था वह जमींदार था। मुर्रा नस्ल है। देखिए गाय भैंस में लड़के सब कंफ्यूज देख रहे थे, लड़के को गाय मार रहा था, कोई भैंस मार रहा था, गधा तो नहीं देखे हुए मारते हुए हम, लेकिन गाय भैंस में कंफ्यूज कर सकता है। इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से भैंस। अगला क्वेश्चन 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन 1946 में 1946 में भारत आया था, उसमें 3 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन मुगल पीरियड का, अकबर से क्वेश्चन। देखिए अकबर की स्थिति थोड़ा सा जान लीजिए, कितना अच्छा बादशाह। बीपीएससी ने पूछा, हमारा बीपीएससी में इतिहास और एंथ्रो भी चल रहा है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर महान की अशोक महान, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अकबर का जन्म हुआ था राजा बिरसाल के यहाँ। हिमायू दर दर के टोकर कह रहा था। बचपन का हिंदू, उसके मस्तिष्क पर हिंदू धर्म का प्रभाव भी परिलक्षित होता था। आगे चल के अपना बहुत सारे कर को जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, बहुत सारे कर को समाप्त किया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? पोलज है ही, बंजर है ही, पौडौती है ही, जरीवा नहीं होगा। देखिए सब कुछ तो पढ़ लिए, कुछ तो आप आइए कुछ धर्म से संबंधित बात करें। बौद्ध और जैन और गांधी से क्वेश्चन अगर नहीं पूछे तो क्वेश्चन अधूरा है। आज तक हम अनुभव किए हैं 20-25 साल में, गांधी, बौद्ध और जैन एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और स्वाभाविक है, पूछना जरूरी, पॉपुलर फिगर है, इनके आदर्श पर चलने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और चलना भी चाहिए। जैन धर्म का 30वें तीर्थंकर आप सभी जानते हैं, प्रथम तीर्थंकर थे स्वभावदेव। आज 24 में कौन थे? महावीर। महावीर का तो जानते कुंदग्राम वैशाली, इस पर बोलने की आवश्यकता नहीं। इसका आंसर होगा 30वें, जैन धर्म का 30वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क सीमा संगठन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, जानिए तो ठीक और नहीं जाने तो जय हनुमान। अगर जानते हैं तो डायरेक्ट मारिए और नहीं तो जय हनुमान, जय गणेश और जय श्री कृष्ण, जय अल्लाह मार का मार दीजिए।
इसमें घबरा सकते हैं लड़के? देखिए जब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, नहीं मेरे क्लास में एक बात है, लड़का को याद देना रहता है डेट और स्पेस पर, कहता सर याद देना होता है, हम याद करो। एक बात बता दे, पटना विश्वविद्यालय मेरे गुरु जीवन में 2 रहे, डॉक्टर MP श्रीवास्तव एंथ्रोपोलॉजी, बहुत विद्वान बढ़ गए हाल फिलहाल में, और PC वर्मा सर जो इकोनॉमिक्स के विद्वान थे, वो इकोनॉमिक्स की उनकी बुक चलती है पटना विश्वविद्यालय के, वो थे वाइस प्रिंसिपल। उनके हम लोग पढ़ने जाते थे तो कहते थे कि एक क्वेश्चन को तुम 50 पे लिख लो तो कभी भूलेगा नहीं। वो कहते थे परीक्षा हॉल में लोग भारत की राजधानी भी भूल जाते। एक घटना मैं सुना देता हूं यहां पर, फिर आगे बढ़ता हूं। हम परीक्षा BPSC दे रहे थे, PT पास की उस समय, गांधी के विषय में था। भारत में गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था? घरसाना भी दिया, चंपारण भी दिया, एक और भी दिया। देखिए इतिहास के अपने खुद विद्यार्थी पढ़ाते थे, और इंटर तो साइंस से, साइंस कॉलेज से पढ़ाते थे, आगे बढ़ते थे कि हमको क्या मार दिए? घरसाना मार दिए। घरसाना चंपारण, घरसाना चंपारण, चंपारण घरसाना, घरसाना करते रहे, अब मार दिए घरसाना। घरसाना कानून 16 से संबंधित। तो इसी ढंग से होता है। सड़क सीमा संगठन की स्थापना 1960 अंकलेश्वर गुजरात में है। अंकलेश्वर गुजरात में है। अवध राज का अंतिम शासक कौन था? फिर इतिहास वाजिद अली शाह। 18% इतिहास क्या है जी, कल चर्चा किए थे हम। आंसर वाजिद अली शाह। फिर इसके क्वेश्चन, कैनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है हाफ MBS का, उसी पर मैंने सोल्व किया। इसका आंसर K/9 होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब देश आजाद हुआ तब पंचवर्षीय योजना बना। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस। यह जानते हुएगा गांधी और नेहरू में नहीं पड़ता था। गांधी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग पर बल देते थे, और नेहरू कहते थे जब तक बड़ा बड़ा उद्योग न स्टेब्लिश कीजिएगा तब तक देश का विकास न होगा। देहात में कहावत है पेटवा लुटवा, सांझ लाइए सुबह, शाम में कमा कर लाइए सुबह भूखा, उसी को कहते हैं पेटवा लुटवा देहाती शब्द में। अब लोग गांव के थे, बचपन में बीता है गांव, तो लोग कहते, पिताजी शिक्षक थे, दादा शिक्षक थे, तो कहते थे, हाई स्कूल के थे तो कहते थे पेटवा लुटवा, तुम लोग समझो। तो यानी गांधी नेहरू कहते थे कि बड़े बड़ा उद्योग। तो इसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाया। प्रथम में तो कृषि पर बल दिया गया था, और द्वितीय पंचवर्षीय नया भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी क्या किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना किया गया, और तृतीय पंचवर्षीय योजना बोकारो किया गया था 1964 में। फिर आइए आपको क्वेश्चन, पराबैंगनी तरंग की निम्नलिखित में कौन सी धातु के बल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है? यहां पर बहुत को देखे जिंक देते हुए, बहुत को देखे सीरियम देते, विभिन्न तरह का आंसर यहां पर, विभिन्न तरह का आंसर। 2-3 क्वेश्चन जो हम कहते हैं, इस सब क्वेश्चन को हम कहते हैं मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा ज्ञान है और मेरा अनुभव, आंसर जिंक होगा। आगे बढ़िए। देखिए पी बिंदु पर इस डायरेक्शन का सवाल है, तो पढ़ने से क्वेश्चन अच्छा, डायरेक्ट आंसर है, मान दीजिए इसको मेरे हिसाब से। तो आंसर बताते हैं दक्षिण। चलिए यह होता है आपको 3 बिंदु के विपरीत दिशा में कितनी बिंदु होगी जब चित्रांश घना का, घन वाला है, बिंदु वाला, यह आसान क्वेश्चन है। इसका है 6 आंसर। इसका फिर आ गया आंसर। एक पिछले जो मैथ को देखे थे आप, मैथ देखे थे त्रिकोणमिति, फिर आ गया त्रिकोणमिति। इसका आंसर सही होगा 1 अर्थ। आप जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब आप त्रिकोणमिति 9th क्लास में पढ़ते होगा तो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर। हम लोग को रटवाते थे दादा, अब पढ़ाते थे या समझाते थे। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपको 1, और दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1 और 3, केवल 1 तथा 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस लुसेंटो में, बात कीजिए, हर में है टाइगर रिजर्व में। नमेरी दे दिया ना तो भेजा आपके पास होगा। ये भगवान तो सबके दिमाग दिए हैं। एक लड़का एक क्वेश्चन किया हमसे क्लास में, सर लड़की के दिमाग ज्यादा होता है कि लड़का के? लड़की उस समय 20-25 लड़की मेरी क्लास में थी, कोविड-19 की पहले की बात करते हैं।
कोविड-19 के दौरान तो बहुत कोचिंग की स्थिति गड़बड़ हुई, जानते ही आप लोग। सब देश की हम लोग का क्या हुआ। तो कहा कि लड़के के दिमाग होता है कि लड़का के, तो लड़की बहुत उसमें थी, बहुत मैच्योर थी, कहती है कि सर कहिए ना लड़की को। तो हम कहते हैं लड़की के दिमाग होता है ज्यादा, ना लड़का के दिमाग होता है ज्यादा बचवा के। वो पूरा ठाक्का मार दिया। तो ये नमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आसाम में। आगे आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो आसान है। भगवान ना करे कोई रोगी होइए। हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी कहते हैं। एक आपको उदाहरण देते हैं, बहुत महिला को देखेगा यहां पर दाग हो जाएगा तो बहुत दिन उसको गाल पर लिपिट लगाते रहेगी बोरोप्लस। स्वामी रामदेव उसके बहुत बड़े मैं फैन हूं, योग करता हूं, उठता हूं, फैन हूं। स्वामी रामदेव कहते हैं कि भैंसी पर अगर पूरे फेयर लवली 1000 लगा दो तो भैंसी का रंग गोरा नहीं होगा, काले होगा। तो रोग है, कोई चीज को अगर रोग हो जाए और रोग के बाद ना घसते रहिए, ऐसे घसते रहिए, कुछ ना होगा। रीजनिंग क्या है इसका आंसर मैं बताता हूं। पहला क्या होगा? पहला इसका होगा रोग। कोई आदमी रोगी ना हो भाई, हम ना कहते कि रोगी हो। अगर रोगी कोई आदमी हो जाएगा तो कहां जाइएगा भैया? आप जाइएगा अस्पताल में, डॉक्टर साहब के यहाँ अस्पताल में जाइएगा। पहले तो अस्पताल में जाएगा, अस्पताल के जब तुरंत आपको भर्ती करेगा, देखेगा नर्स उर्स रहेगा, सुंदर सुंदर पानी में एकदम पूरा हाली नाम लिखेगा, पैसा लगेगा, भर्ती कर देगा। भर्ती करने के बाद क्या करेगा? डायग्नोसिस करेगा वहां पर पूरा, कहा कि ईच लगाइए, आपको चेस्ट लिखिए, आपको पेट का आपको एक्सरे कराते हैं, फला टेस्ट कराते रहिए बेचारा। इसके बाद आएगा उपचार होगा तो ठीक। इसका आंसर मेरे हिसाब से ये देखिए, भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर जी, एक लाइन में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष की नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीट कितना ना? 1/10। देखिए 1/10 देकर तो आसान किया है, लेकिन देता 54, देता 55, देता 60 देता। हम जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में मेरा राजेश, आपको बोर्डो में राजेश पथ है, E/82, उसमें मेरा संस्थान कोचिंग चलता है। तो इस ढंग के क्वेश्चन एक लड़के को पूछे कि भाई क्या हुआ, तो कहता है 1/10 पथ पर नहीं होगा। अब ये भगवान, 552 का 1/10 क्या? अधिकतम लोकसभा की सीटों की संख्या कितना? 552। अब 552 का 1/10 55, विकल्प देता 54, 55 ढंग के तो थोड़ा गड़बड़ाता, लेकिन 1/10 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन गलती हो सकता है परीक्षा में। बायोलॉजी का क्वेश्चन जो चल जाए थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा अंदर गया नीचे। यही क्वेश्चन, एक आद्र मतलब नाम, दिन के सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार पर एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे हुए स्थान से बिलियन की बूंदें रीस कर निकलने लगती है। किस कारण? लड़का यहां बात को सर्जन नहीं मारा होगा, इसका आंसर आंख मन का कोई मार दिया होगा, हम जानते हैं आंसर गलती होना ही है। जो 12-13 को बात कहे थे इसमें ये भी है जी। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा मुल्ला। सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गुरी का गुलाम वंश और मुगल पीरियड से क्वेश्चन नहीं पूछे तो समझ कि बेकार है। गांधी भी है। सल्तनत काल में दीवाने अर्थ कौन सा विभाग? सैन्य विभाग था। पीटी द्विपक्षीय अभ्यास, ये भी क्वेश्चन गलत हो सकता है लड़का से। 12-13 वाला जो हम चर्चा करते हैं, अंडमान निकोबार कोरोमंडल तक और लक्षद्वीप। आंसर इसका होगा मेरे हिसाब से लक्षद्वीप आंसर होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा किया जाता है? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक। हम लोग को सर पढ़ाते थे वर्ल्ड बैंक और IMF में अंतर, अब बहुत विस्तार से पढ़े हुए इस बात को, इकोनॉमिक्स को, किसी वर्मा सर द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फिर बायोलॉजी थोड़ा सा नीचे। वह क्रिया जिसके एक आर्किड अधिपादप की तरह एक बीज पर आता है कहलाता है साभोजता।
ये भी अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ गलती होने की लड़का को 90% भावना। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? लोग कहेगा कि निषाद कला मारेंगे, निषाद तो एक जाति सूचक शब्द है, ये ना होगा, पनिक्कर होगा ना तो मंदसौर होगा। हम देख रहे थे मंदसौर मारा था, वास्तव तो में हम कहते, ये भी क्वेश्चन मेरे हॉल में हम देख रहे थे, मेरे दिमाग में नहीं था। ईमानदारी को स्वीकारना चाहिए, टीचर हुआ कुछ हो। हम जब घर आए तो क्वेश्चन पर खोजे तो हमको मिला। तो प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद। अगला ये, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवासा पास है? दर्रा पास मतलब दर्रा, सब दर्रे है और अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल, ये सब डायरेक्ट को जानिए तो मारिए, न तो जय श्री राम। आंसर हिमाचल प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? पार्थोनियम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा भाग जाइलम का भाग? जाइलम ऑफ फोलेम जानते हो, ये गया इसका है वाहिका, चालनी नालिका, तंतु। इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से चालनी नालिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत की जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जो ही ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अगर ज्योग्राफी का थोड़ा सा ज्ञान होगा तो पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है, पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। आंसर पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, यहां भी क्वेश्चन का उत्तर क्या करेगा? केप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया था? केप्रोलेक्टम मालूम है, वो बात कहें, लड़का इसको सी जरूर मारा होगा और क्वेश्चन को चेक किया जाए, नहीं जाना, बाप रे बाप, इसमें दुद्दू को भी नाइलन 2 नाइलन 6 लिखे हुआ है, ये आंसर होगा। हम लोग को बुझाने के लिए क्या हुआ, लेकिन ये आंसर मारा हुआ गलती हुआ, इसका आंसर होगा नाइलॉन 6, यानी ए आंसर होगा। स्वेटलिंग कप, कितना अच्छा क्वेश्चन, खेल का आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ और टेबल टेनिस में लड़का सब कंफ्यूज किया होगा पक्का, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से टेबल टेनिस होगा। अगला, हस्तिनापुर उत्खनन का मध्य होता है, ये तो समझे जय भगवान से बड़ा होगा क्वेश्चन। कुछ लड़के हो गए, हम प्रत्येक लड़का तो बात नहीं करते, लड़के के मेरिट अच्छे होते हैं, लड़कियां की मेरिट अच्छी होती है, मैं नहीं जानता, अच्छे होते भी है, लेकिन हम कहते हैं जो पढ़ाते पढ़ाते अनुभव है कि सबके अंदाजे से चलेगा लड़का के। टीचरों को पूछते जी के पढ़ाता है, कहता है कि अपनी के विद्वान है बड़ा, वो भी कहेगा कि इसको छोड़ो कल देख लेंगे। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ? 1950 से 52। अगला क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी जानकार होगा फिजिक्स की लड़का इसको मार देगा। निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? ऑप्टो लेंस। आराम से मैथ का क्वेश्चन, विशाल जमीन पर खड़ा होने के कारण 15 सेकंड लेता है, जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है और 58 सेकंड, इस ढंग का यह क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तु हड़प्पा 100 स्थल से प्राप्त है? कौन सी वस्तु हड़प्पा 100 स्थल से प्राप्त है? हड़प्पा 100 स्थल, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 मुख्य नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। लोथल भी था, कालीबंगा भी था, सोकोट्रा भी था। इसके आंसर होता सूती बस। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए, अनाईमुडी, कार्डमेमम और पालनी सब पश्चिमी घाट का भाग है, सब तीनों। अनाईमुडी भाग है, पालनियो भाग है, कार्डमेमो भाग है। एक इसके मेरे हिसाब से आंसर होगा, इसका आंसर होगा कार्नेट। देखिए, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेल बजट को समान बजट से किया गया था अलग 1921 में, एक वर्ष समिति द्वारा। क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते थे, तैयार करते थे कि रेल बजट को समान बजट से कब किया गया था अलग? 1921 में, एक वर्ष समिति द्वारा। फिर आजादी के बाद रेल बजट, समान बजट, ये सब पेश होते रहा अलग अलग। लेकिन जब मोदी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री, सम्मान से बोलना चाहिए, जब मोदी जी की सरकार आई 1914 में, 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी सरकार तक कोई नया आदमी आएगा तो कुछ ना कुछ काम करवे ना करेगा। जैसे कि आप ही के शादी ब्याह होगा
और घर में रहेगा नया नया कन्या, आपकी माँ बूढ़ी रहेगी तो क्या कहे, मम्मी जी थोड़ा घर का ये ठीक नहीं है, उधर ठीक नहीं है, ये ठीक है, थोड़ा सा हेर फेर करवे करेगा। अब बतवा सब एक क्यों होता है, चावल दाल को सान का खाइए, कोई आदमी चावल अलग रखता है, दाल अलग रखता है, सब्जी अलग रखता है, ऐसे ऐसे खाते रहता है। और कोई आदमी फिर क्या करता है, साथ मिला कर खा लेता है। तो यही किए केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया 2017 में। देखिए किस दौरा है कि दरबार में थिलानी राम रहते थे, बड़ा थिलानी राम के विषय में कौन नहीं जानता। किस दौरा है, अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप, विजयनगर की राजधानी हम्पी और समीप उपनगर की स्थापना की नागलपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हीं क्वेश्चन में कुछ क्लोरीन कह रहा है, कुछ CO2 लड़का जब डिस्कस कर रहे थे कि एक गैस CO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCl सोडियम का बाइकार्बोनेट के साथ नहीं। देखिए लड़के से मैं एक क्लास ले रहा था सुबह में, हम लड़के कुछ बोले क्लोरीन, कुछ बोले कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जब हम साइंस पढ़ा रहे थे तो एक क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे हिसाब से आंसर कार्बन डाइऑक्साइड सही होना चाहिए। अगला आंसर, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इधर देख के लग दीजिएगा, एकदम पूरा खाना वाला है, गोल गोल है खाना, सुंदर सुंदर है, इतना आराम से बना लीजिएगा। इसका आंसर 8 है। फिर रीजनिंग है क्वेश्चन, इसका विकल्प डी है, इस रीजनिंग का पूरे आसान है। अगला, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? नियंत्रक महालेखा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सभी, मतलब पूरे उसके हटाने की प्रक्रिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के नहीं, राज्य में महाधिवक्ता। जान लीजिए, अगर केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल बोलता है कोर्ट में, मतलब भारत सरकार बोलती है। राज्य में अगर महाधिवक्ता अपनी बात को रखता है, मतलब राज्य सरकार नीतीश गवर्नमेंट की बात रखते हैं और मोदी जी की बात, माने कोई भी महाधिवक्ता राज्य में होता है, अटॉर्नी जनरल केंद्र में होता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद के हटाने की प्रक्रिया ने किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। आगे बढ़िए, शब्द के सेरिकल्चर, सेरिकल्चर आसान है, डायरेक्ट इस पर कोई चर्चा नहीं, आपको रेसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, जो नीचे की चर्चा किए थे, बायोलॉजी थोड़ा सा है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व के सबसे बड़ी हानिकारक जलीय खरपतवार है? विकल्प ए होगा आइजोवर्निया करके है। अगला क्वेश्चन, सार्क, सार्क की स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू। सार्क में कितने देश, कौन नहीं शामिल है? ईरान। ये सब छाटना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार के चाहर तरलीम और जमीन बोस लागू किया गया था? शाहजहां। देखिए शाहजहां के समय थोड़ा सा जानिए, अगर पत्नी से प्रेम करना है तो शाहजहां से सीखिए। देखते हैं आजकल तलाक कुलाक चलता है, कसकर नया नया लड़का सब ब्याह कर लेता है, लव मैरिज, और तुरंत एक दूसरे के तलाक, तुरंत दूसरे के इधर उधर, एक उधर एक इधर, एक मुंह उधर एक मुंह इधर। लेकिन प्रेम की अगर कहानी देखना है, अगाध प्रेम किससे? शाहजहां। किसके साथ? मुमताज महल के साथ। अपनी पत्नी की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। कहां में? आगरा में। किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। उससे सीख लीजिए आप लोग, अगर शादीशुदा दे रहे होंगे तो उससे सीख लीजिए, अनमैरिड दे रहे होंगे तो सीख लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, भाई उपदेश तो देना ही पड़ेगा। हम बार बार कर रहे हैं, महावीर होगा तो बुद्ध होगा, बुद्ध होगा तो गांधी होगा। बुद्ध के उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली। और जैन के प्राकृत था। 14 घंटे एक दिन का कितना परसेंट है? तो 7/12। अगला अच्छा क्वेश्चन, चुंबक, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, इसका आंसर डी होगा। चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है, इसका आंसर डी होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, किस मौर्त स्तंभ के शीर्ष पर, किस मौर्त स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? कोई आदमी देते हैं सारनाथ, कोई आदमी देते हैं संकीसा स्तंभ। देखो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा संकीसा स्तंभ। अगला क्वेश्चन,
पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, शायद बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन हमको देखने की मिला। हम पढ़ाते हैं रेचल कार्सन के। अगला क्वेश्चन मैथ का, जब 7/7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल कितना होगा? 3। अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग, सटा का रीजनिंग है, बड़ा लंबा रीजनिंग है, इसको आंसर बोल देते हैं बनाने में। फिर क्योंकि आपको देखिए, अगर आपको हम अच्छा सही से बना कर देते मैथ तो 2-2.5 घंटा लगता कि बेकार टीचर है, वीडियो बेकार बनाया। अरे आपका इकोनॉमिक किसी को ध्यान में रखते हुए भी थोड़ा सा समय तो होता ही है। इसका आंसर बी होगा 85, 326। अगला 7/7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है? 3 होता है। एक मैथ का है यहां, फिर मैथ का है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। बोल रहा भारत की राजधानी कहाँ? दिल्ली। बिहार की राजधानी कहाँ? पटना। तिलैया बांध कहाँ? बराकर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लड़के से गलत हो सकते हैं, गलत होने की प्रबल संभावना। लड़के 1813 मार्क का चल रही होंगे, लेकिन कह दिया कि किसी एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त कर देगा। देखिए, अगर समाप्त कर दे, आपका विवाह हो गया, आप उसे लव कर रहे हैं, तो विवाह हो गया तो लव को कब विवाह किए? तो एक अधिकार समाप्ति, एक लड़के से डिस्कस कर रहे थे तो क्या कहा था सर? इसका आंसर चीनी होगा, 1813 होगा। तो ये फिर बारीकी से अपने बुक को निकाले कि नहीं, गलत बोला, लड़के मारे होंगे तेरा। क्या कहता? किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। आता है कि आप समाप्त हो गए, सी पास समाप्त हो गए, मतलब कुछ नहीं आपका अस्तित्व है। 1813 के अंतर्गत रह गया था किसको? 2 चीज, चाय और चीन के साथ व्यापार। एक आता है समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से जहां तक मैं जानता हूं वह इसका आंसर 1833 होगा। 94 क्वेश्चन रीजनिंग का है, आपको चर्चा कर चुके हैं। कोडरमा डैश खनन के लिए जाना जाता है, अवरक के लिए जाना जाता है, कोडरमा। अगला क्वेश्चन है आपको 101 जीएसटी याद कीजिए। वाह, गुड्स सर्विस टैक्स, कितना अच्छा क्वेश्चन। एक को याद रहेगा ना तो विकल्प पकड़ा जाएगा। एक 3 कोई ना, एक 3 देखिए तो विकल्प में कोई नहीं है। जय सीताराम, जय हनुमान। एक बी। अगला क्वेश्चन फिर इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? एक लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिमाण समान होता है। आंसर इसी होगा कि इसका परिमाण समान होता है। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन, पढ़ने से अच्छा है। किसी दुकानदार को सब 5 महीने को इतना दिया जाता है, औसत दे दिया 6500। इतना कोई भी लड़का थोड़ा सा इसमें भेजा होगा, भगवान दिए होंगे तो 4991 बना लिए होंगे। अगर आपको फिर गांधी की जीवनी देखिए, गांधी की जीवनी है, गांधी की पुस्तक तो सब याद करता है, माई एक्सप्लेन बिट्टू, तिरंग इंडिया उसकी पत्रिका है, नवजीवन पत्रिका है। लेकिन महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो कोई लड़का सोच लिया होगा कि तेंदुलकर ही तेंदुलकर है, दोलित मास्टर कहा जाता है क्रिकेट का। ये सब न होगा आंसर। कोई मारा हुआ कृष्णा पिल्लई, बाप रे बड़ा टेढ़ा नाम है, केरल के है, पिल्लई लिखा होगा। नहीं, इसका आंसर होगा डीजी तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, मिट्टी, जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हैं, आपका शरीर किसका है? मिट्टी का बना हुआ है। शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा, भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं, आत्मा शाश्वत है, अजर है, अमर है, इसको जला नहीं सकता, न काट सकता है। पुराने वस्त्र को त्याग कर आप नए वस्त्र पहनते हैं, उसी ढंग से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर प्रवेश करता है। तो यह मिट्टी का चलता है, यह शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। किस बात का गमन कि हम दरोगा बनने जा रहे हैं, हम डीएसपी बनने जा रहे हैं, हम बराबर का विद्वान टीचर है। तो रेगुर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। आपको मैंने 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा और लगेगा, अगर आंसर आपको सटीक होगा, मेरे हिसाब से 100 क्वेश्चन बिल्कुल सटीक है, लेकिन फिर मैं कहता हूं आज तक 100% कोई परफेक्ट नहीं हुआ है।
और मैं कह दूं मैं 100% परफेक्ट हूं, बड़ा विद्वान आदमी हूं, ये मेरी मुक्ता है। न्यूटन भी कहा था कि बालू, जो समुद्र के किनारे जो बालू पड़ा है उसकी एक कण के बारे में मेरे पास ज्ञान नहीं है। देखिए आयोग का आंसर मेरे आंसर में 2-3 वैरी हो सकते हैं, इनमें कोई ज्यादा नहीं वैरी होंगे। 2-3 प्लस माइनस कर लीजिएगा अपने अपने मन से, दिल से कीजिएगा प्लस माइनस, और दिल से कहिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपके आंसर से हमको इतना हुआ, क्या होगा कि नहीं। हम कटअप जो कल जारी किए हैं, कहे हैं 2 प्लस क्वेश्चन, हम नंबर बुलाया 2 प्लस या 1.5 - इसलिए कहा है कि मैंने दिया है 71.5, 70 से नीचा नहीं, 75 से ऊपर नहीं। फिजिकल के तैयार हो जाइए और दौड़िए, बढ़िया से दूध खाइए, घी खाइए, अब मस्ती से दौड़िए और फिजिकल कंप्लीट कीजिए। और याद रखिए, अगर व्यक्ति के दिल में जज्बा हो और व्यक्ति के दिल में विल पावर अधिक हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता, आसानी हो जाता है। सबसे अच्छे अपने आप को मानिए कि जब फील्ड में जाइए तो कहे कि हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं, परीक्षा हॉल में बैठिए तो कहे कि सब गधा है, हम सबसे घोड़ा है। इस ढंग से तैयारी कीजिए, किसी के दबाव में मत आइए। आप अगर किसी के दबाव में आते हैं, आपका विल पावर कमजोर होता है, कितनों भी विपत्ति आ जाए, कितनों भी कुछ हो जाए, परीक्षा में पास जो कट ऑफ दिए हैं 2 प्लस 1.5 - 2 माइनस नहीं कर रहे, 1.5 हो सकता है। कट ऑफ 100% ऑथेंटिक नहीं होता, कट ऑफ एक अनुमान है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने बहुत बड़ा प्यार दिया, हम वीडियो बनाने के नहीं थे, अगर सही से कई ईमानदार थे, हम ये सब नहीं रहते थे कि आंसर दीजिए आंसर दीजिए, बहुत सारे टीचर दिया, हम कहते लड़का को कट ऑफ एक बता दिए मोटा मोटी। हम यूट्यूब पर भी आए, मात्र 12-13 वीडियो दिए हैं अभी तक, 13 वीडियो, बहुत दिनों से क्लास ले रहे हैं जीएस का। मेरे गुरु थे MP श्रीवास्तव, 2 लड़का, बहुत अच्छे टीचर। 48वीं 52वीं में 40 को डिप्टी कलेक्टर बनाए, उनके 40 को डिप्टी कलेक्टर बनाए। वो कितने साधारण भेष में रहते थे, लगता नहीं था कि यह विद्वान व्यक्ति है। टीचर वही है, टीचर हमेशा गरीब होता है, स्टूडेंट अमीर होता है, और टीचर को तभी खुशी होती है जब आप पद पर रहते हैं, बहुत गौरवान्वित होते हैं। बहुत सारी घटना मेरे जीवन का है, सुनाएंगे बाद में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।